नमस्ते। मैं डॉक्टर श्वेता लूंकड़। मैं एक हेमेटोलॉजिस्ट हूँ। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि एक हेमेटोलॉजिस्ट क्या होता है, एक ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है। इस बार हम बात करेंगे अनीमिया क्या होता है। जैसे कि हमने पिछले बार भी बात करी थी, हम हर कोई कभी ना कभी एक हीमोग्राम की टेस्ट करवाता है या एक कंप्लीट ब्लड काउंट की टेस्ट करवाता है, जिसमें हमें वैल्यूज़ मिलती हैं हीमोग्लोबिन की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट की। तो जब भी किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है उसको अनीमिया कहते हैं। हमारे देश में अनीमिया एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। हमारे 135 करोड़ की जनता में लगभग 56 to 60% प्रेवलेंस रेट है। मतलब 70 से 80 करोड़ लोगों को अनीमिया नाम की बीमारी का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि इसके लक्षण क्या होते हैं, हम समय पे इसकी जांच कराएं और समय पे इसके कारण का पता करें और उसका इलाज करें। तो सबसे पहली चीज़, अनीमिया के लक्षण क्या होते हैं? थकान होना, काम न करने का मन करना, सोते रहने का मन करना, उलझन होना, चलने पे सांस फूलना, धड़कनें तेज होना, हाथों पैरों में सूजन आना और पूरा शरीर सफ़ेद पड़ना, ये सब खून की कमी के लक्षण होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो कृपया कंप्लीट ब्लड काउंट का जांच करवाएं, अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं देखें। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो एक हीमेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें। अनीमिया यह एक लक्षण है, यह बीमारी नहीं है। इसका कारण जानना ज़रूरी है। इसके कारणों की सूची लगभग 1000 बीमारियों की सूची है। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि इसका कारण क्या है, क्योंकि जब तक कारण पकड़ा नहीं जाएगा तब तक आपका खून की कमी कभी भी ठीक नहीं होगी। मोटे मोटे तौर पे खून क्यों कम हो सकता है? तो खून कम होने के कारण होते हैं, खून हमेशा बोन मैरो में बनता है, तो या तो बोन मैरो की खून बनाने की क्षमता कम हो गई है, या फिर बना रहा है पर अच्छा नहीं बना रहा है, या फिर बना रहा है पर टूट रहा है, या फिर कहीं से खून बह रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। अगर शरीर में खून बनाने की क्षमता कम हो गई है तो किस किस कारणों से कम हो सकती हैं? तो या तो विटामिन या आयरन की कमी है, जैसे कि विटामिन B12, फोलिक एसिड या आयरन की कमी है, इसको न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं। दूसरे कारण हो सकते हैं कि शरीर में खून बनाने की क्षमता कम हो गई है, जैसे कि प्योर रेड सेल एप्लेसिया या एप्लास्टिक अनीमिया, या फिर बोन मैरो में कोई ऐसी बीमारी हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है या कैंसर हो गया है, जिसकी वजह से वो खून नहीं बना पा रहा है, या फिर वो खून बना रहा है पर अच्छी क्वालिटी का नहीं बना रहा है और इसीलिए वो टूट जा रहा है। ये बीमारियां हो सकती हैं इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स, यानी थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, या फिर कुछ प्री कैंसरस डिजीजेस जैसे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। दूसरा कारण हमने बोला था कि खून बनता है, अच्छी क्वालिटी का भी बनता है, पर टूट जाता है। शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति उसको तोड़ देती है। इसको ऑटोइम्यून हिमोलिटिक अनीमिया बोलते हैं, या फिर तिल्ली में जाके टूट जाता है, हाइपरस्प्लिनिज्म बोलते हैं। तो इन कारणों की वजह से भी खून कम हो सकता है। कभी कभी आपका खून अच्छे से बनता भी है, क्वालिटी भी अच्छा है, पर फिर भी खून कम है। इसका कारण होता है कि वो कहीं से बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो महीने की जगह से हो, चाहे वो वॉमिटिंग में हो या कहीं और से हो। तो जब तक आपका मटका जो है उसमें अगर आप बार बार पानी भरते रहोगे पर उसमें अगर छेद है तो वो कभी भी भरेगा नहीं। उसी तरह से अगर शरीर में कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो आप कितना भी खून बढ़ाने की दवा दे दो, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं की जाएगी। तो इसीलिए अगर ब्लीडिंग के कारण खून कम हो रहा है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना ज़रूरी है। एक कारण होता है कि सब कुछ सही है पर हमें कोई और बीमारी है, हमारा शरीर अपना पूरा जोर उस बीमारी को ठीक करने में लगा रहा है और उसकी वजह से खून कम हो रहा है। इसको बोलते हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। कभी कभी किसी और कारणों के चलते हुए, टीबी है या लेप्रेसी है या और कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर है, जिसकी वजह से शरीर जो है अपना खून थोड़ा कम बना पा रहा है, तो भी खून कम हो सकता है। तो ये तो हो गई खून के कम होने के कारणों की सूची। तो जब भी आपका खून कम है एक हेमेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें, क्यों कम है उसकी जांच करवाएं और उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों कम है और उस हिसाब से अपना इलाज करें।
सबसे कॉमन कारण हमारे देश में खून कम होने का होता है न्यूट्रिशनल अनीमिया। तो इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस न्यूट्रिशनल अनीमिया को कैसे टैकल कर सकते हैं। शब्द में ही बताया जा रहा है कि इसको हम न्यूट्रिशन से टैकल कर सकते हैं। अगर हम अपना खान पान अच्छा रखें, हमारे खाने में आयरन, B12, फोलिक एसिड नाम के इन विटामिन की अच्छी मात्रा में संतुलन बनाए रखें तो खून की कमी को रोका जा सकता है। तो ये ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमें खाने होंगे? तो ये होंगे हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दही, पनीर, ये सब कुछ, लेग्यूम्स, स्प्राउट्स। उसके अलावा नॉनवेज फूड में रेड मीट है, बीफ है, लीवर है, ये सब जब खाए जाए तो इनमें B12, फोलिक एसिड और आयरन की मात्रा अच्छी खासी होती है और इनकी मदद से हम अपना खून बढ़ा सकते हैं। पर आपको ये याद रखना रहेगा कि ये एक लेवल तक ही खून बढ़ा सकते हैं। अगर ग्रॉस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर खून बहुत कम हो रहा है, तो आपको विटामिन और B12 के सप्लीमेंट भी लेने पड़ सकते हैं। कभी कभी आयरन और B12 के इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं, जिसकी मदद से आपका खून बढ़ सकता है। तो ये तो हुआ खून के बारे में बात। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे थैलेसीमिया नाम की एक खून कम करने वाली बीमारी के बारे में। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको और कोई भी प्रश्न पूछना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।